फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास। आज हमको देखना है टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन वी फाइंड द एनर्जी बैंड गैप दैट इज विड्थ। ओके, इसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है इसमें हमको क्या क्या हमका ये जरूरत पड़ेगा ये देखेंगे। ये इसको बोलते हैं हमारा, ये हमारा है क्या, सेमीकंडक्टर है ना। ये किट है, एनर्जी बैंड का किट है। ये हमको लेना है एक थर्मामीटर, ठीक है, और कुछ कनेक्शन वायर, ठीक है। तो यही हमारा आज का प्रैक्टिकल है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसमें देख लीजिए, ये हमारा एक करंट मीटर है। वैसे तो ये हमारा एनर्जी बैंड गैप का किट है, लेकिन इसको यदि हम देखते हैं, ये हमारा करंट मीटर है, ये हमारा पावर सप्लाई है ना। ये डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, दिस वन इज ओवन। ओवन मतलब जिसमें हम लोग गर्म करते हैं, है ना। इसमें इसका भी ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। प्रैक्टिकल में हमारा थर्मामीटर का भी यूज़ है। इसको इस प्रकार से हम लोग लगा देते हैं, ओवन से हीट कराते हैं, ठीक है। ये ऐसा रख दिए। अब इस प्रैक्टिकल को करना कैसे है। बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सेमीकंडक्टर पर बेस है। सेमीकंडक्टर में आप कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, है ना, दोनों के बीच में जो गैप होगा वही हमारा क्या है, एनर्जी बैंड गैप होगा, ठीक है। अब आप थ्योरी क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कंडक्शन बैंड में क्या होगा, वैलेंस बैंड में क्या होगा। इसमें और हम वाइवा के क्वेश्चन में देखें, यदि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखें तो आपका डायोड हो जाता है। डायोड ऑलरेडी क्या होता है, टू टर्मिनल डिवाइस की बात करते हैं। देन आपका क्वेश्चन इसमें बनता है पीएन जंक्शन डायोड क्या है ना। उसके बाद सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज कंडक्टर, है ना, जिसको आप लोग जानते हो, चालक, अर्धचालक और क्या, कुचालक, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, बेसिकली कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी शो करता है किसके बीच का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, सॉरी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, है ना। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हमारा सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट है। चलिए प्रैक्टिकल में हमको करना क्या है। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि ये हम कनेक्शन कर लिए हैं। कनेक्शन करने के बाद जैसे ही हम ओवन ऑन करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, रूम टेम्परेचर देखेंगे कि हम कौन से रूम टेम्परेचर में हमारा ये प्रैक्टिकल स्टार्ट किए, ठीक। इसको स्टार्ट करने के लिए देखेंगे हमारा देखो 29 या 30 के में है, ठीक है। तो इसको आप फर्स्टली नोट कर लोगे हमारा कितना हुआ, रूम टेम्परेचर कितना हुआ हमारा, रूम टेम्परेचर 30 लेते हैं, ओके। अब इसको ओवन को ऑन कर दिए, ठीक है। ये हमारा करंट मीटर देखो अभी 0.03 में, पॉइंट समथिंग में है ना, तो वो रूम टेम्परेचर को ले रहे हैं। इसमें हमको प्रैक्टिकल करना क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हमको वेरी कराना है 90, 85 और 90 तक, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमारा करंट इंक्रीज होगा, ओके। इंक्रीज होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें हम ओवन को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ओवन को क्या कर देंगे, ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे, सपोज मान के चलो हमारा 95 में आया, सपोज 90 में आया, ओके। 90 में आने के बाद अब उससे ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसको बंद कर दिए। बंद करने के बाद आपको दो कॉलम बनाना है, एक तो हमारा हो गया टेम्परेचर और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, करंट का। टेम्परेचर और करंट का हमको यहाँ से रीडिंग लेना है, बाकी जो है हमको इसके फार्मूला में पुटअप करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्लोप अपॉन जो हमारा फार्मूला है, ओके। तो यहाँ पर आप एक टेबल बना लीजिए, 95, 55 के डिफरेंस में 85, 80, ओके, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, ओके, 40। अब वो लगभग हमारा रूम टेम्परेचर आ जाता है। ऐसे करके हमको 10 रीडिंग लेना है। कितना रीडिंग लेना है, 10, ठीक। अब इसमें देखना है कि सपोज हमारा 90 में रुका है, ओवन को ऑफ किस में किया हम लोग, 90 में। 90 में देखेंगे कि हमारे करंट मीटर में कितना करंट आया, उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक। अब 55 के डिफरेंस में हमारा करंट क्या होता है, डाउन होते जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बराबर इसको 10 रीडिंग करंट का हमको नोट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इसका ये हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है।
ये आपको प्रैक्टिकल में ऐसा करना है। अब ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल किट में कैसे परफॉर्म करना है ना। इस किट को क्या बोलते हैं, ओवन क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है, ये अपन देख लिए। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट थिंग हमारा रीडिंग लेने वाला काम हो गया। अब आपको आना है हमारे मैनुअल में क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ग्राफ के थ्रू एक प्लॉट करना है। जैसे ये वाला है, ये आप देख सकते हो, ये मैं करंट लिया हूँ, करंट को वेरी करा के 90, 85, ओके, ये हो गया हमारा 80। इसके रिस्पेक्ट में हमारा करंट कितना हुआ, इसको हम लोग नोट कर दिए। अब इसको हम टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे, उसके बाद 1000 अपॉन टी से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक टेबल से इस करंट की वैल्यू देखेंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। रूम टेम्परेचर 30 लिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्राफ में आप ग्राफ किसके किसके बीच बनाओगे, 1000 अपॉन टी और लॉग, ये जो हमारा है ना, ये दो चीज की हैं आप लोग, ये 1000 अपॉन क्या है और ये दोनों के बीच का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे सिंपल हमारा क्या बोलना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वगैरह बनाते हैं, टाइम डिस्टेंस का, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वेरी किया। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट उसका नोटेशन करते हैं कि एक्स का पॉइंट सपोज 3 है, वाई का पॉइंट सपोज 4 है, तो उसको 3 और 4 से पॉइंट आउट करते हैं। सेम ऐसे ही हमको 1000 अपॉन टी के वर्सेस लॉग आई मतलब करंट, उसका वैल्यू निकाल के हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब एक प्रकार का ढलान जो हम लोग को मिलेगा ग्राफ में, है ना, ये जो हमारा मिल रहा है पॉइंट 1 एंड पॉइंट बी, इसमें आप ए बी सी डी पॉइंट कर दोगे, ए बी सी डी। ठीक है, इसको आप फार्मूला में पुट करोगे, कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ये एनर्जी गैप, ये होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ अपॉन 5.036 के हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इससे हम लोग बहुत सारा देखें, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, है ना, बेसिकली उसका रेंज होता है 0.5 to 0.7 जर्मेनियम का और 1.1 ये उसका, आप लोग 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसमें आप ए बी सी और डी के पॉइंट को रख के फिर आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये इसकी वैल्यू पुट करने से आपका स्लोप आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे, जितना आएगा वो हमारा एनर्जी ये निकल जाएगा। और हमको प्रैक्टिकल में यही फाइंड आउट करना था। क्लियर हुआ? ठीक है, अब स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द जर्मेनियम, अभी मैं थोड़ी देर बताया कौन से मटेरियल के लिए हम लोग, जर्मेनियम का, है ना। तो अब देखते हैं हम जो प्रैक्टिकल किए हैं हमारा परसेंटेज एरर कितना आता है। परसेंटेज एरर की मीनिंग यहाँ पर ये होता है, यदि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट का एक परसेंटेज एरर आता है। जैसे आप कोई काम करते हो ना, तो उस काम में कुछ ना कुछ गलती होता है भाई, एकदम तो 100% नहीं कर सकते हैं, हम आदमी है, थोड़ा बहुत तो गलती होगा। तो वैसे ही हमारे फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल में कुछ एरर को कंसीडर किया गया है। यदि हमारा एरर 20% से बिलो है, 20% से कम एरर आ रहा है, तो उसको अच्छा प्रैक्टिकल माना जाता है कि अच्छा ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल में इसका सेटअप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, वायरिंग वगैरह का कुछ ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि उतना एरर को हम कंसीडर करते हैं कि मानते हैं। लेकिन 20% से अबव उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये हमारा पास यहाँ पास एरर निकालते हैं परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। नाउ दी पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू इज व्हाट, 0.72 माइनस 0.62, हम लोग फाइंड आउट किए स्टैंडर्ड वैल्यू, सॉरी हमारा एनर्जी अब कितना निकला 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इसको पुट कर दीजिए, हमारा कितना परसेंट आ गया, 13% एरर आ गया। ओके, 13% एरर मतलब हमारा 20% से क्या है, कम है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, सही है। क्लियर, समझ आया? तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल है। आप इसमें कुछ प्रिकॉशन आप रिजल्ट में लिख दीजिए कि आपका कितना, द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन गैप इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज फाउंड टू बी 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका रिजल्ट हो गया। देन
आपका प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें कुछ आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। थर्मामीटर को आराम से रखना, जिसमें देखा ऑल कनेक्शंस आर मेड केयरफुली। जैसे आप ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यदि घर में भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करते हो तो आप मोबाइल भी चार्ज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो सोच समझ के आप उसको लगाते हो। सेम आपका फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। जो आपको जिसमें मैनुअल में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप पुटअप करते जाइए, है ना, उसके हिसाब से वो वैल्यू आते जाएगा। तो कनेक्शन को केयरफुली करना है, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डायोड इज नॉट अलाउड टू बी बियॉन्ड 75 डिग्री सेल्सियस, ओके। ऐसा बोला गया है कि इसमें 75% से अबव नहीं लेना है ना, लेकिन डिपेंड करता है वो कितना वेरी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा 1 था, आप कितना आ गया 35.2, 36.2, ओके। तो थर्मामीटर को केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि ग्लास का है, टूटेगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अभी कितने में आया हमारा, देखो ये 65, ये देखो यहाँ पास 65-70 में आ गया, ठीक है। अब उसको होने देते हैं, ये हो गया हमारा प्रिकॉशन। अब लास्ट में आता है फिजिक्स में कि आप इसका वाइवा क्वेश्चन, यदि आप यहाँ तो कर लिए एक्सपेरिमेंट, भाई मैंने बताया कि ये कीट है, ये टेम्परेचर है, ये ओवन है, इसके बाद ये करंट मीटर से करंट को नोट करना है, टेम्परेचर को हम 90 ले रहे हैं, ओवन को ऑफ करने के बाद करंट को हम लोग 5 के डिफरेंस में नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद लास्ट जो आता है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे, कि इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या क्या क्वेश्चन हमारा निकल सकता है। तो पहला है व्हाट इज डायोड। यदि आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप क्या आंसर देंगे, व्हाट इज डायोड, बताओ। डायोड इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस, ओके। कौन कौन सा है, वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड, ओके। कैथोड emits electron and the anode will attract the emitted electron, ओके। ये आपको पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो व्हाट इज एनर्जी गैप, व्हाट इज एनर्जी गैप। अब सिंपल यदि आप बोलोगे एनर्जी गैप, यदि मैं स्टार्टिंग में बताया था, तो आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वही कहलाता है हमारा एनर्जी बैंड, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड कहां रहता है, हमेशा नीचे, कंडक्शन बैंड कहां रहेगा, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, ग्राउंड टू एक्साइटेड, ग्राउंड टू एक्साइटेड, दैट मीन्स हियर ग्राउंड लेवल इज व्हाट, वैलेंस, एंड द हायर इज व्हाट, कंडक्शन, ओके। दो क्वेश्चन क्लियर हुआ, व्हाट इज डायोड एंड व्हाट इज एनर्जी गैप। कोई दिक्कत यहां तक, समझ आ रहा है, थोड़ा भी डाउट, किसी थोड़ा भी पिन ड्रॉप यदि कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। इधर हीरो, ठीक है ना, उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें देखेगा तो, ठीक है। इधर देवांगन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको इंडिविजुअली आपको बताना है कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है ना। तो वैलेंस बैंड में क्या है, द रेंज ऑफ एनर्जी विच possessed by the valence electron is called the valence electron. Here the electron which are situated at the outermost orbits are called valence electron, या और valency band consists of valence electron which are having highest energy, ओके। जहां पर हाईएस्ट मतलब ग्राउंड एनर्जी में ही ज्यादा होगा ना, जब उससे फिर प्रोसेस होगा तो जाएगा कहाँ, आपका कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड के क्या बोलेंगे, द रेंज ऑफ एनर्जीज पॉसेस्ड बाय द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द कंडक्शन, ओके। इस टाइप से आपको क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसमें आप देखेंगे, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो हम देखते हैं पहला सेमीकंडक्टर, दो सब्सटेंस विच हैविंग कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना जी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी होगा, है ना, वो क्या है हमारा, सीधा सीधा समझो, ये है हमारा इंसुलेटर और ये है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें धारा का प्रवाह होगा,
द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, और वो क्या है हमारा, ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वायर वगैरह में होता है। इंसुलेटर, ये हमारा ये टेबल इंसुलेटर है ना, ये वायर के ऊपर वाला इंसुलेटर है, इसीलिए हमको करंट नहीं लगता है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर का क्या कॉन्सेप्ट, ये दोनों के बीच है ना, वो डिपेंड करेगा कि यदि गर्म कर रहे हो तो अब इसको गर्म करोगे तो वायर पिघल जाएगा, पिघलेगा मतलब क्या होगा, आपको अंदर का वायर मिल जाएगा, तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, आपको सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, और ठंडा करने से फिर कुछ नहीं होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये देखना है आपको। ठीक है, और क्या बन सकता है, इसमें बढ़िया डेफिनेशन दिया हो गया है, और इसमें ये लिखा है कि एनर्जी गैप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन द 0.5 टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर द जर्मेनियम 0.5 टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इंसुलेटर में लिखा दो सब्सटेंस विच है मोर और मोर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इसको थोड़ा और समझते इस प्रैक्टिकल को अच्छे से। ठीक, अब एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहला चीज, यदि आप कंडक्शन बैंड में देखें, कंडक्टर में देखें, तो एक होता है हमारा वैलेंस बैंड और एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड। यदि कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो दोनों क्या रहेंगे, पास पास में रहेंगे, तभी उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो। ठीक, लेकिन यदि मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तो वो डिपेंड करेगा कि वो टेम्परेचर पे। ठीक, ये अभी जो किया। और लास्ट है हमारा इंसुलेटर, तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दूर दूर होगा, और इसका एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है कि इसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है, वो क्या है बताइए, इंसुलेटर। जिसका पास पास है वो, इसका टाइप्स क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, फर्मी लेवल क्या है ना, डोपिंग क्या होता है, पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइज वाइवा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाइवा के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रैक्टिकल ये कंप्लीट होता है, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, थैंक यू।